क्लास एक क्लास जली हुई है और ये सभी पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी कभी कोई खेलने में ध्यान है, टीचर आए नहीं है, ठीक है। अभी क्लास में टीचर नहीं और ये आराम से बैठे हुए हैं और बातें करने लग रहे हैं। जैसे इनको पता चलेगा मैं बोलूंगा भूकंप, तो इन्हें लगेगा कि धरती हिल रही है। तो आप इनकी कार्रवाई एक बार देखना। भूकंप, यहां आपने क्या देखा? सभी अपने सर को ढको। इन सभी ने अपने सर को ढकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जो हमारा नाजुक अंग है वो क्या है? सर। अगर हमारा सर बच जाएगा, अगर सर में चोट कम आएगी तो मतलब हम इंसान की जान बचा सकते हैं या खुद की जान बच सकती है। तो इन्होंने क्लासरूम के दौरान जिसको जो मिला उसकी मदद से अपने सर को ढकने की कोशिश की। जैसे आप इसको देख रहे हो, टेबल के नीचे अपने सर दे दिया है, बाकी ने चेयर का प्रयोग करके अपने सर को ढक लिया। इनको लगा कि मेरे पास क्या करूं मैं, तो जो इनके पास बैग था, स्कूल बैग था, उसकी मदद से लेके क्या कर दिया, अपने सर को कवर कर लिया। जब भी भूकंप आएगा तो हम DCH मेथड अपनाते हैं। कौन सा मेथड? DCH, डी फॉर डक। आप कहीं पर भी हो, खड़े हैं, बैठे हैं, तो अपने आप को क्या करना है? छोटी से छोटी पोजीशन में डक करना है। जैसे इन्होंने डक किया है। C फॉर कवर, अपने हेड को कवर करना है, अपने हेड को ढक लेना है किसी मजबूत चीज से। अगर वो ना मिल रही हो तो बैग की मदद से हम अपने सर को ढकेंगे। H फॉर होल्ड, उसके बाद थोड़ी देर हमें होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो झटकों में आता है। आपने सुना आफ्टर शॉक आते हैं कि पहले एक भूकंप का झटका आएगा, 2-3 मिनट बाद दूसरा भूकंप का झटका भी आता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है ऐसा? किया है? जब भी भूकंप आता है तो उसके साथ साथ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। आफ्टर शॉक क्या होते हैं? जब कोई भूकंप आया तो बिल्डिंग में दरारें आ गई, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या होता है? आफ्टर शॉक आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। जब दरारें आ गई उसके बाद अगर दोबारा भूकंप आएगा, वो दरारें कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को उसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। और जब आपको लगे कि अब भूकंप चला गया है, अब भूकंप समाप्त हो गया है, तो अपने आप को एस्केप रूट जो आपका पहले से निर्धारित है, जैसे आपने बताया ग्रीन फील्ड में जाके हम इकट्ठा होंगे। कहाँ से जाएंगे? एस्केप रूट से होते हुए हम सभी कहाँ जाएंगे? ग्रीन ग्राउंड में। और वहां जाकर क्लासरूम वाइज खड़े हो जाएंगे। 6A, 6B, 7A, 7B। और वहां जाने के बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? टोटल वहां जाने के बाद हर क्लास वाइज अपनी स्ट्रेंथ को काउंट किया जाएगा। जैसे कि कोई 6B का मॉनिटर ये बच्चा है, तो 6B के आज सुबह प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी थी? 35 स्ट्रेंथ थी। तो शाम के समय जब भूकंप आया उसके बाद क्या 35 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं या नहीं? अगर 35 बच्चे खड़े हो गए हैं तो 7th B, 7th C ऐसे सभी क्लासरूम अपनी अपनी स्ट्रेंथ को काउंट करेंगे। और अगर किसी की स्ट्रेंथ कम होती है तो सर्च की कार्रवाई की जाएगी और अपने टीचर को बताया जाएगा कि सर सुबह 35 थे और अभी 34 है। समझ में आ रहा है? वो इसलिए किया जाता है, हो सकता है कि कोई बच्चा अंदर फंस गया हो, हमें पता कैसे चलेगा? जब तक हम हेड काउंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई अंदर फंसा या नहीं फंसा। पता चला सब बाहर आ गए और हम फालतू में अंदर जाके अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं, या फिर हमें लगा कि हम तो सभी आ गए और अंदर 2 या 3 ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है? जब भी अर्थक्वेक आएगा हम ऐसा प्रोसीजर अपनाएंगे। ठीक है बच्चों? अगर अर्थक्वेक आया, मान लिया आप 99.99% बच्चे बाहर चले गए, या खेलते समय आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? कौन बताएगा? कपड़ा बांधते हैं और ठंडे पानी से धो लेते हैं। इसके अलावा जब कभी भी ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग कंट्रोल के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 आपने बताया कपड़ा बांध देंगे।
कोई भी साफ कपड़ा या गेज या पट्टी की मदद से जहां कहीं भी चोट होती है वहां क्या करते हैं हम? डायरेक्ट प्रेशर। नंबर 1 होता है डायरेक्ट प्रेशर। जो आपने कपड़ा बताया है, जैसे इनके यहाँ ये खेल रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे थे और इन्हें उंगली में चोट लग गई है, तो आपने बताया कि डायरेक्ट प्रेशर करते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, इनको यहाँ चोट लगी है, यहाँ क्या हुआ, इनका चोट लगी और ब्लीड हो रहा है, लेकिन ब्लीड इतनी है कि हम उसको रोक सकते हैं। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर। एक साफ गोज का कपड़ा लिया और जहां से ब्लीड हो रहा है वहां थोड़ी देर के लिए हमने दबा के होल्ड किया। जब आप थोड़ी देर के लिए जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको दबा के रखोगे तो वहां ब्लीड रुक जाएगी। लेकिन हो सकता है कि ब्लीडिंग थोड़ी और ज्यादा हो सकता है ना। कई बार हो जाता है कि हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, कपड़ा बांधते, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग